आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक माइनस। कल इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का ये टॉपिक है माइनस। तो माइनस होता क्या है, माइनस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है, किसी ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट दिया गया है, ऑर्डर 3 का क्लियर हो जाएगा तो ऑर्डर 2 का तो इजी है, वो तो ज्यादा सिंपल है। मैं लेता हूँ 3 2 5 1 -1 0 2 9 4। अगर ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया गया तो माइनर हमने निकालना है। इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इस डिटरमिनेंट के टोटल 9 एलिमेंट्स। तो 9 एलिमेंट्स के 9 माइनर्स होंगे। तो मैं पहले इस एलिमेंट 3 का माइनर निकालता हूं। माइनर ऑफ 3 इसको डिनोट हम किससे करेंगे, M11 से। क्यों? क्योंकि 3 की पोजीशन कहाँ पे है, रो वाइज या फर्स्ट रो में, कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में। तो इसकी ये रिप्रेजेंट करेगा पीछे वाला 1 रो के लिए और आगे वाला 1 किसके लिए, कॉलम के लिए। तो कैपिटल M11 से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं माइनर ऑफ 3 को। और ये होगा किसके बराबर, हमने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। इसके अलावा पीछे कौन सा डिटरमिनेंट बचा, -1 0 9 4। ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, ये ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट बचा। और इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आएगी, -1 × 4 -4 -9 × 0 का 0 विच इज इक्वल टू -4। निकल गया इस एलिमेंट का माइनर। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। मान लो मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालता हूं, ये एलिमेंट क्या, -1। माइनर ऑफ -1 इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, M22। क्योंकि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, रो वाइज देखो कहां पे, सेकंड रो, कॉलम वाइज कहां पे, सेकंड कॉलम में है। तो इसको M22 से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये आएगा किसके बराबर, हम क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करते हैं। सेकंड रो भी डिलीट की और सेकंड कॉलम भी डिलीट किया। पीछे 3 5 2 4 3 5 2 4 ये डिटरमिनेंट हमने लिखा। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है आगे, विच इज इक्वल टू 3 4 12 -5 2 10 विच इज इक्वल टू इसका माइनर। इसी तरह मैं इस एलिमेंट 2 का माइनर निकालता हूं, या इस एलिमेंट 0 का माइनर निकालता हूं। माइनर ऑफ 0 किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनर ऑफ 0 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी पोजीशन कहां पे है, 0 की पोजीशन रो वाइज देखें तो सेकंड रो में है और कॉलम वाइज थर्ड कॉलम में है। इसको मैं लिखूंगा M23, इसका माइनर आ जाएगा। और हमने क्या करना, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। सेकंड रो थर्ड कॉलम पीछे क्या बचा, 3 2 2 9 3 2 2 9। और इसका माइनर क्या लिखेंगे हम, 3 × 9 9 2 27 -2 2 4 विच इज इक्वल टू 23 आया इसका माइनर। तो इस तरह हम पूरे 9 एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। ये तो वही बात ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स की। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट दिया गया है 1 4 3 2, तो इसके लिए सिंपली जैसे मैं इस 1 एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, आप ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, क्या निकला इसका 2 रो कॉलम डिलीट करके पीछे जो एलिमेंट बचे तो वो इसका माइनर आएगा। तो इस तरह ऑर्डर 2 में काफी सिंपल है। 3 का निकालना होगा ये, और ये इसका 4, इस 4 का निकालना होगा तो इसका आ जाएगा 3, अपोजिट एलिमेंट देखना रहेगा। तो इस तरह माइनर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा इसका कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स नेक्स्ट टॉपिक। कोफैक्टर्स पढ़ेंगे हम। तो कोफैक्टर भी इसी के ही रिलेटेड है। कोफैक्टर जैसे माइनस 9 एलिमेंट के 9 माइनर्स होंगे, वैसे कोफैक्टर्स भी 9 एलिमेंट के 9 कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। पहले एलिमेंट तो कोफैक्टर निकालना हमने, तो कोफैक्टर ऑफ 3 इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल A11। इनके 3 की पोजीशन देखनी हमने, किस रो किस कॉलम में लाई कर, रो वाइज फर्स्ट कॉलम वाइज। यहाँ पे 1 1 ये 1 1 बता रहे पोजीशन रो और कॉलम में। कैपिटल A11 से इसको रिप्रेजेंट किया कोफैक्टर ऑफ 3 को। तो ये किसके बराबर आएगा, -1 फॉर्मूले का इसकी
वैल्यू आएगी, इसकी पावर आएगी इन दो का सम, इस रो में प्लस किस कॉलम में वो प्लस करके इनटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। माइनर ऑफ दिस एलिमेंट क्या आएगा, M11। माइनर के लिए आप सीधा फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, पीछे कौन सा एलिमेंट बचा, 1 0 9 4, तो ये आ जाएगा। अब -1 की पावर क्या, इवन पावर, तो वैल्यू इसकी आएगी 1, और यहाँ से -1 इंटू 4 का -4 माइनस फॉर्मूले का 9 0 का 0 विच इज इक्वल टू -4 माइनस 0 का -4 इंटू 1 का, ये निकल गया इस एलिमेंट का कोफैक्टर। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। मान लो मैं इस 5 का कोफैक्टर निकालता हूं, कोफैक्टर ऑफ 5 किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब 5 की पोजीशन क्या है, रो वाइज फर्स्ट रो में, बट कॉलम वाइज ये थर्ड कॉलम में, तो इसको 1 3 A13 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और यह आएगा -1 की पावर 1 + 3 इनका सम इनटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो पीछे कौन सा एलिमेंट आया, 1 - 4 2 9, तो ये आ जाएगा किसके बराबर। अब यहाँ भी देखो -1 की पावर क्या है, 3 + 1 4 विच इज इवन, ये आ जाएगा +1 ही, जब पावर इवन है तो प्लस, ऑड है तो -1 इंटू 1 9 9 माइनस फॉर्मूले का, और एक इनका -2 इंटू -1 दैट इज -2, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 9 + 2 होगा 11 11 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये निकल गया इसका कोफैक्टर। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। मैं इस 4 का निकालता हूं, कोफैक्टर ऑफ 4 किससे रिप्रेजेंट होगा, ये कोफैक्टर ऑफ 4 रिप्रेजेंट होगा A33 से, क्योंकि इसकी पोजीशन रो वाइज देखो, थर्ड रो में, कॉलम वाइज देखो, थर्ड कॉलम में A33 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किसके बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 और इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसका माइनर के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, 3 2 1 -1 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, फिर से इवन है, ये सारी हमारे पास इवन वाली कंडीशन आ रही है, तो पावर इसकी इवन है, तो ये +1 3 इंटू -1 का -3 माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 2 का 2, तो -3 - 2 -5 इंटू 1 का -5 आया इसका कोफैक्टर। तो इस तरह से हम कोफैक्टर्स जितने भी इसके 9 एलिमेंट्स हैं डिटरमिनेंट के टोटल, उन 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अब माइनर्स और कोफैक्टर से डिटरमिनेंट्स को कैसे, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके लिए आपको ये रूल याद रखना है। माइनर्स और कोफैक्टर के बेसिस पे रूल याद रखो, किसी भी डिटरमिनेंट को हम विद द हेल्प ऑफ इट्स कोफैक्टर्स उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके इसके लिए याद रखना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ elements of any row or column multiply by with their corresponding cofactors, or column with their corresponding cofactors। किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को फैक्टर्स की हेल्प से निकालें, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम लो, ठीक है, कोई भी रो या कॉलम लिया, फिर उसके एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उन प्रोडक्ट का सम जो आएगा वो आएगा हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू। जैसे मान लो हमारे पास रो 1 के एलिमेंट है, या रो 2 के एलिमेंट्स लिए हमने, रो 2 के एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। रो 2 के जनरली एलिमेंट्स क्या होंगे, A21 पहले एलिमेंट, इसको इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरा एलिमेंट रो 2 का होगा
A22 जनरल फॉर्म आपको पढ़ाई है, तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा A22 प्लस इस एलिमेंट 823 और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करो, इस प्रोडक्ट का सम आएगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स भी हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कभी भी हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, जैसे मैंने इसका कहने का मतलब है, मैं एलिमेंट लेता हूं किसके, रो 1 के, डिटरमिनेंट के रो 1 के जनरल फॉर्म में क्या एलिमेंट होंगे A11 और कोफैक्टर्स में ले रहा हूं रो 2 के इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। यहाँ पे मैंने क्या लिए, रो 1 के एलिमेंट्स लिए और मल्टीप्लाई किया किनसे, रो 2 के कोफैक्टर्स के साथ, तो ये सम हमेशा 0 के बराबर आएगा। ये नोट करना है आपने। तो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है माइनस और कोफैक्टर्स के बेस पे हम इसकी एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चन में यही माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट से इसके एक पार्ट करवाता हूं और सेकंड में ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइनस और कोफैक्टर निकालने हैं। हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट, वी हैव डिटरमिनेंट क्या दिया गया है, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है 2 - 4 0 3 के बराबर। तो इसका माइनर क्या आएगा, M11 यानी कि पहले एलिमेंट का माइनर, 2 का माइनर निकालना है। तो इसकी वैल्यू सिंपली आप क्या करो, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, पीछे क्या आया 3 इसका माइनर, और साथ में इसके कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर क्या आएगा A11, तो इसके लिए आप -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट विच इज इक्वल टू आएगा ये, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू माइनर क्या निकला है 3, इसका 3 लिख दो। फिर M12 दूसरे एलिमेंट का माइनर, 12 क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है इसका -4 का माइनर निकालना होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 12 के साथ। तो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, किसके बराबर है 0। और कोफैक्टर के लिए आप क्या करोगे, -1 की पावर दिस 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ये किसके बराबर, देखो -1 की पावर यहाँ पे ऑड है, ये माइनस आएगा, ये आ जाएगा -1 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 0 हम निकाल चुके हैं, वैल्यू क्या आई 0 के बराबर। इसी तरह M21 किसके बराबर है, M21 कौन सा एलिमेंट है, इसका माइनर, तो ये डिलीट कर दो, -4 के बराबर। और कोफैक्टर निकालना होगा A21, तो वो सॉरी यहाँ पे M है, वो क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट विच इज इक्वल टू, यहाँ भी -1 की पावर ऑड है तो ये माइनस आएगा, और इसका कोफैक्टर क्या निकला -4, सॉरी इसका माइनर क्या निकला था 4, तो ये किसके बराबर आएगा +4। और चौथा एलिमेंट ये 3, इसके माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे M22 के साथ। तो क्या आएगा, सेकंड और सेकंड ये डिलीट किया, आई वैल्यू 2, और कोफैक्टर निकालना होगा तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इवन पावर है +1, और इसका क्या निकला था, यहाँ से वैल्यू लो M22 की, दैट इज 2 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो ये निकल गया हमारे पास माइनस और कोफैक्टर्स। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में मैं थोड़ा स्टार्ट करके देता हूं, आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट ही देखो, यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट क्या दिया गया है, डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो है 104 3 5 -1 एंड 0 1 2, ये दिया गया है। इसमें भी माइनस और कोफैक्टर्स निकालने, तो सभी एलिमेंट्स के माइनस और कोफैक्टर निकालेंगे। पहले इस एलिमेंट का माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे M11 के साथ, किसके बराबर आएगा
इसके लिए आप फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, ये डिटर्मिनेंट बनेगा 5 माइनस 1 1 2 और वैल्यू क्या आएगी 10, 5 2 10 माइनस फॉर्मूले को माइनस हो गया प्लस 1 1 1 विच इज इक्वल टू 11 और साथ में इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर को a11 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट विच इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की इवन पावर है 1 ही और माइनर क्या निकला था 11, कोफैक्टर भी इसका 11 ही आएगा। इसी तरह M12 इस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 0 का माइनर आएगा M12 और आप क्या करो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, ये और ये डिलीट 3 माइनस 1 0 2 और अब इसका क्या आएगा माइनर 3 2 6 माइनस फार्मूले को माइनस हो गया प्लस तो 1 0 इंटू 1 का वैल्यू क्या है इसकी 6 और इसी का कोफैक्टर निकालना है 1 2 a12 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, तो ये निकलेगा -1 की 8 पावर है तो ये -1 और माइनर क्या निकला था इसका 6 विच इज इक्वल टू -6 के बराबर। इसी तरह आप सारे एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं, बेसिक्स में पढ़ चुके हम, माइनस को फैक्टर्स निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th इन दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3rd को आता हूं मैं, देखो यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करके हमने इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है। इसकी डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करनी है और ना ही प्रॉपर्टीज से इसको सॉल्व करना है, हमने क्या करना है सेकंड रो के एलिमेंट कोफैक्टर्स का यूज करना है। तो हम सबसे पहले इसमें डिटरमिनेंट में सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डिटरमिनेंट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डिटरमिनेंट दिया गया है, इसकी फर्स्ट रो दी गई है 5 3 8, सेकंड रो है हमारे पास 2 0 1 एंड थर्ड रो हमारे पास 1 2 3। तो हमने किसका यूज करना है, सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके इसको एक्सपेंड करना है। तो हम सबसे पहले सेकंड रो के कोफैक्टर ऑफ 2 निकालते हैं। सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 2 निकालते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस 2 की पोजीशन के रो वाइज सेकंड और कॉलम वाइज फर्स्ट है 2 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, कामा लगा के लिखो और किसके बराबर आएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू इसी एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर क्या आएगा ये रो ये कॉलम डिलीट करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पीछे 3 8 2 3 के बराबर विच इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास -1 की 8 पावर है तो ये -1 और यहाँ पे आएगा 3 3 9 माइनस 8 2 16, तो 9 माइनस 16 होता है -7 इंटू -1 का आ जाएगा +7, ये निकला इसका पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। इसी तरह दूसरा एलिमेंट 0 है, इसका कोफैक्टर निकालते हैं हम ऑफ 0, इसको रिप्रेजेंट करेंगे a2 2 से पोजीशन, क्योंकि रो वाइज भी सेकंड है कॉलम वाइज भी सेकंड है, ये आएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 और सेकंड और सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दो, सेकंड और सेकंड कॉलम डिलीट 5 8 1 3, ये डिटरमिनेंट पीछे है बच्चा। तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा, 5 3 15 -1 8 8, 15 में से 8 क्या आता है 7 इंटू 1 का 7। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है 1, इसको हम किससे 8 2 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आएगा -1 की पावर 2 प्लस 3 और सेकंड और थर्ड कॉलम डिलीट किया 5 3 1 2 5 3 1 2
यहाँ भी माइनस की पावर ऑड है 2 3 5 विच इज ऑड, ये आएगा -1 ही, और 5 2 10 -3 किसके बराबर आता है 10 -3 इज इक्वल टू 7, 7 इंटू -1 इज इक्वल टू -7 के बराबर। तो ये निकल गया हमारे पास सेकंड रो के कोफैक्टर्स। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पहले इसके बेसिक में बताया था, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उस मल्टीप्लिकेशन का सम, उस प्रोडक्ट का सम आएगा हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो हमारे पास सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या था 2, और इसका कोफैक्टर क्या निकला है 7, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू प्लस दूसरा एलिमेंट था 0 इंटू इसका कोफैक्टर क्या निकला, इसका भी 7, और प्लस तीसरा एलिमेंट क्या था 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या निकला -7। तो क्या आएगी वैल्यू 7 2 14 प्लस 0 -7 विच इज इक्वल टू 14 में से 7 गया तो 7 इसका। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करोगे। यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करना है, और बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसका भी आप खुद ही देखोगे, तो बेसिक में ही बताया मैंने, इसका खुद आप देखोगे। तो ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.4।